हेलो गाइस, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इसमें ये जो बैच आपका चल रहा था अंग्रेजी की सर, जिसमें हम वॉइस को लेकर चल रहे थे, तो थोड़ा सा कुछ इशू होने के कारण हम बीच में एक आध हफ्ते क्लास आपकी रोक दिए थे। तो उसी क्रम में हम उसको आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे। इसमें चूँकि जो मनोविज्ञान की भी कक्षाएं जो थी वो भी थोड़ा स्थगित हो गई थी, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इशू बना था कुछ समस्याओं की वजह से। तो अब हम इसमें अब आगे जो भी टॉपिक आपके बचे थे, हमने बताया था 7-8 वीडियो बचे थे, तो जिसमें से आपका कवर हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो हिंदी का जो सिलेबस होगा उसको और साथ में ही मैथ के सिलेबस को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट समाप्त करने के बाद मैथ और हिंदी के सिलेबस को का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे जो इंग्लिश की यानी जो अंग्रेजी की शायद जो बैच चल रहा था, जिसमें मेरे हिसाब से आपको 31 है वहाँ वीडियो आपका हो गया था, जिसमें वॉइस आपको पढ़ाया जा रहा था और पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आपको बता दिया गया था। हमने ये बताया था कि अगली वीडियो में आपको हम यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी या फिर कह सकते हैं फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर में जो 2 टेंस बचे थे उनको बताएंगे और इन्हीं के साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है उनको भी हम देखेंगे। ठीक, तो अंग्रेजी की सैर में ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी की सैर, ठीक है, जिसमें हमारा यह 32वां लेक्चर होगा। और इसमें हम जो आपका ये टॉपिक चल रहा है इसमें हम वॉइस पढ़ रहे थे इस टॉपिक में, और वॉइस में हमने बताया कि आपको पास्ट टेंस के तीनों पार्ट अर्थात हम 6 टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ चुके थे। आज हमारा होगा फ्यूचर टेंस में, है ना। तो फ्यूचर टेंस में जो आपका पहला होगा, फ्यूचर टेंस में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके पैटर्न को हम हमेशा याद रखेंगे। अफर्मेटिव में इसका पैटर्न क्या होगा और निगेटिव में क्या होगा और इंटरोगेटिव में। तो पैटर्न आपके पास वही होंगे जो पैटर्न हम बनाते आए हैं, उसी के साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज कर दीजिए। ठीक, फ्यूचर टेंस की अगर बात देखें, एक्टिव वॉइस में जो होगा आपका, उसमें आई और बी के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल और बी शेष के साथ आपका विल का प्रयोग होता था, है ना। यहां पर भी सेम मेथड होगा आपका। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आई और बी रहेगा तो उसमें हम ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद शैल और इसके बाद जो आपका यहाँ पे शेष जो आपके ऑब्जेक्ट बचेंगे, जैसे ही हो गया, सी हो गया ना, कोई ना सिंगुलर नाउन हो गया, तो वहां पे उसके साथ विल। और इन्हीं के साथ साथ इनके साथ साथ कहने का मतलब हम ये पैटर्न आपको बता रहे हैं, ये तरीका आपका पैसिव में होगा। यानी आई और बी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो शैल और बाकी सभी के साथ विल, और इनके जस्ट बाद इन्हीं दोनों के साथ में बी का प्रयोग, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप जानते हैं, है ना। तो आप उम्मीद है ये समझ गए होंगे और इसका पैटर्न हम बना लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ विल या फिर शैल और इसके जस्ट बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और उसके बाद और यहाँ पे आपका बाई लग जाएगा और बाई के साथ साथ फिर प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी किसी सब्जेक्ट का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। एक आध एग्जांपल देखते हैं, ये क्लियर कर देगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम एक सेंटेंस देखते हैं, दिया गया है, मान लीजिए सेंटेंस है एक्टिव में कि रीता विल कुक फूड, रीता विल कुक फूड। ठीक, और आपको इसको कह दिया जाए आप इसकी पैसिव बनाइए, है ना। तो पैसिव के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट का पता तभी चल पाएगा जब सब्जेक्ट और वर्ब में आप क्या या किसी से प्रश्न करेंगे, है ना।
व्हाट और whom से प्रश्न करने पर, व्हाट से प्रश्न करने पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, और whom से प्रश्न करने पर, क्वेश्चन करने पर, इंटरोगेट करने पर वहां पे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो यहाँ पे हम फूड को लिखेंगे, और फूड क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, इसलिए जब सिंगुलर होगा तो इसके जस्ट बाद विल का प्रयोग, ठीक, और इसके जस्ट बाद या तो विल लगाइए या तो शैल, फिर इसके बाद बी का प्रयोग कर रहा है, यानी बी हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, ठीक, कुक्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी रीता है तो रीता ही लिख दीजिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं बदलेगा, ठीक। तो ये उम्मीद है ये इस तरह से आप समझ गए होंगे। निगेटिव अगर इसी में आता है तो आप इसी के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए, ये इसका निगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर रीता विल नॉट कुक फूड है तो आप क्या करेंगे, रीता विल फूड विल नॉट बी कुक्ड बाय रीता ना, तो इस तरह से आपका निगेटिव होता है। इंटरोगेटिव में भी बस जस्ट जैसे हमने पैटर्न जो बताया है बस उसी के अनुसार देखेंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। और इसमें एक आध इंटरोगेटिव में हु से जो शुरू होता है उसको देख लेते हैं। जैसे एक आपका एक्टिव वॉइस मान लीजिए दे दिया जाए, जैसे हु विल, चूंकि हु सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ विल, हु विल टीच, हु विल टीच यू, हु विल टीच यू, ठीक, हु विल टीच यू। और आपको इसको पैसिव में बदलने के लिए कहते हैं, तो यहां पे आप जब इसकी पैसिव बदलेंगे तो सबसे पहले आप इसके स्थान पर, हमने आपको पहले ही बताया था कि बाई होम प्रयोग करिए, फिर उसके बाद आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। हेल्पिंग वर्ब आपका यू है ना, तो यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, लिख लीजिए पैटर्न ही, विल या फिर शैल यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर इसके जस्ट बाद बी लिख दीजिए, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में, क्योंकि ठीक। तो अब जब ऐसा आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाई, बाई होम, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के क्या है आपका यू है, तो यू के ही अनुसार या तो बिल लगाइए तो सेल लगाइए, क्योंकि आपको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGST, ठीक, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो इस तरह से इसकी पैसिव बदलती है। तो हमारे फ्यूचर टेंस जो होते हैं इसी तरह, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसी तरह होता है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट भी जो होता है उसी के ही अनुसार बदलता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की ही तरह बदलेगा, सेम दैट, ठीक है, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप बदलते चले जाइए, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, और इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसका आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और अब हम इसमें जो आपका अगला जो टेंस है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम इरेज करके यहाँ पे अगला जो टेंस बचा है इसके साथ साथ आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भी पैसिव जो बनती है उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये देखेंगे, हमारा अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। हेल्पिंग वर्ब वही होगा जब आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आई और बी रहेगा, तो उसके साथ शैल, से के साथ विल, और इन दोनों के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। पैटर्न वही होगा। हम प्रेजेंट परफेक्ट में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या करते थे, हैज या हैव के जस्ट बाद यानी ऑब्जेक्ट लिखते थे, फिर उसके उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज, उसके जस्ट बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ये प्रयोग करते थे। सेम दैट यहाँ पर भी होगा, आपको सब कुछ वही करना है, बशर्ते यहाँ क्या कर देना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आई और बी है
तो उसके साथ साथ शैल हैव बीन, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आपका कोई इन दोनों के अतिरिक्त कोई और है तो आप उसके बिल लगाइए, उसके साथ साथ हैव बीन का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, बाकी पैटर्न वही होंगे। हम यहाँ पे एक अफर्मेटिव का एक ही पैटर्न लिखेंगे, सेम दैट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कर दे रहे हैं, आपका हो जाएगा जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार बिल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसी रूप में ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं एक्टिव में, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे आई शैल सॉरी परफेक्ट का होगा ना, तो आई शैल हैव गिवन यू a pen tomorrow। ठीक है, आई शैल हैव गिवन यू a pen tomorrow। ठीक, तो यहां पे शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब तुरंत पता चल गया। सेंटेंस अगर दिया है उसकी पैसिव आपको बदलना है, तो पहले सेंटेंस को देखिए किस सेंटेंस में, उसके बाद सेंटेंस देखने के बाद आप उसके टेंस को देखिए, उसी के ही अनुसार उसमें जो नियम होंगे उनको फॉलो कराइए। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है आई और इसके साथ शैल है प्लस वर्ब की थर्ड, इसका मतलब हमें तुरंत पता चला ये फ्यूचर परफेक्ट का है। जब फ्यूचर परफेक्ट का है ये, तब हम इसको आप फ्यूचर परफेक्ट के ही नियम को देखिए। और अफर्मेटिव में है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव का पैटर्न लगा दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बताया जाए, और ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे दो है, एक यू जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ए पेन है। तो आप इसको क्या करेंगे, चाहे जिससे एक बना दीजिए, पहले हम ए पेन से बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पैसिव होगी, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है अपेन, और एपेन जो है यह एक सिंगुलर हो गया। तो अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विल या तो शैल, इनमें से किसी एक को। अब हैव बीन कर दीजिए, हैव बीन, उसके बाद कह रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे तो किसी के भी, चाहे वो प्रेजेंट के परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग। तो यहाँ पे आपको ये फायदा है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जो सेंटेंस में लिखा है उसी वर्ब को आप नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, अपन बिल हैव बीन गिवन, उसके बाद अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है पैसिव में, ठीक है, तो वहां पे आप उसको टू लगा के ही लिखिए। ठीक है, यू, फिर उसके बाद टुमारो और उसके बाद कह रहा है बाई, है ना, बाई का प्रयोग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी आई है तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा बस। ठीक, तो इस तरह से ये आपका टेंस यहाँ पर ये भी समाप्त होता है जो फ्यूचर परफेक्ट है। तो टेंस से रिलेटेड ये यहाँ पे आपकी बातें खत्म होती हैं। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके भी बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जितनी भी ऑक्सिलरी, ये बिल और शैल भी ऑक्सिलरी वर्ब के ही अंतर्गत आता है, बशर्ते यहाँ पे एक टेंस के रूप में इसको बदला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे टेंस के रूप में बिल और शैल आया है, तो वहां पर उस सभी के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वहां पे प्रयोग नहीं करेंगे। इसके दूसरे कुछ रूल्स होते हैं, और बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसको हम इरेज करके अब हम इसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, उम्मीद है ये भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और यहाँ पे हम इसको इरेज करके अब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में देखते हैं। वर्ब पढ़ाते समय हमने ऑक्सिलरी वर्ब बताया था, जिसमें दो बताई गई थी, है ना, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही पर ही हम पैसिव वॉइस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं यहाँ पे देखेंगे, सम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,
ऑक्सिलरीज वर्ब कर दीजिए वर्ब्स, ठीक, वर्ब ही होगा, ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब। यहां पे इसको देखेंगे कौन कौन से होंगे, जैसे आपका कैन हो गया, मे हो गया ना, इस तरह से कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ठीक। तो इस तरह से आपका कैन में कोई, ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे आपको बदलते हैं, ठीक, इसमें पैसिव कैसे बदला जाता है। अगर ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हैं, ये वर्ब्स आती हैं, तो इनके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट बाद कैन में कुड माइट ना मस्ट, इनके जस्ट बाद आप बी का प्रयोग कर दीजिए और इसी के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, बस इतना ही करना है आपको। बाकी जो और पैटर्न है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ना, तो वो तो आपको करना ही होगा। जैसे यहां पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल ये देखते हैं, जैसे आपको बता दिया जाए कि जैसे ही कैन सॉल्व दिस मैटर, ही कैन सॉल्व दिस मैटर, ठीक, ही कैन सॉल्व दिस मैटर। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैटर्न ही होगा, चाहे आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगाह से भी देख सकते हैं, है ना, बशर्ते यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, और ऑब्जेक्ट आप तो ढूंढना आप जान ही गए होंगे। आप यहाँ पे आपका क्या है ऑब्जेक्ट, दिस मैटर, दिस मैटर, दिस मैटर। फिर इसके बाद दिस मैटर के जस्ट बाद अब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं, जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग है बस उसी को आप लिख दीजिए। तो यानी यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, दिस मैटर कैन, और इसके जस्ट बाद हमने बताया बी का प्रयोग करेंगे, बी, और उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, और यहां पे फिर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी क्या हो जाएगा, बाई हिम, ठीक, ये दिस मैटर कैन बी सॉल्व्ड बाई हिम, ठीक, दिस मैटर कैन बी सॉल्व बाई हिम। तो ये इस तरह से आपका मॉडल ऑक्सिलरी, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है तो आप आंख बंद करके ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद उसी सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग है उसी को आप रख दीजिए उस ऑब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद भी लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भी पैसिव आपके इस तरह से बनते हैं। कुछ इसमें विशेष है नहीं, जो जैसे हम टेंस को पढ़ते हैं बस उस तरह उसी तरह यहाँ पर ये भी है, तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। और इसमें अब हम इसमें एक सेंटेंस और बचा है उसको देख लेते हैं। एक लेक्चर आपका इसमें और भी हो सकता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके होंगे, तो एग्जाम्पल के साथ उसको बताया जाएगा। और इसको यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, और जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस बचता है उसके भी बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। वॉइस में हम पढ़ रहे थे, अभी तो टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में आपके दो सेंटेंस पढ़े, असर्टिव और इंटरोगेटिव। अब इसमें हम एक सेंटेंस की और पैसिव बनती है जिसे इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव बनती है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव बनती है। और इसमें यहां पे देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपको बताया गया था ना कि इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक है, यानी जिन वाक्यों से हमें आज्ञा, परामर्श, सलाह, निवेदन आदि का भाव है ना, वो क्या है, वो आपका इंपरेटिव है। अब इस इंपरेटिव सेंटेंस की भी कैसे पैसिव बदल जाती है, तो उसके भी कुछ नियम है, ठीक है। तो उनके नियम को क्या विशेषकर ध्यान दीजिए, बस 3 पैटर्न लिखिए और उन्हीं 3 में से चाहे जिससे आप बना दीजिए उसकी पैसिव सही होगी, ठीक है। एक सेंटेंस यहां पे हम एक 3 पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न को आप लिखिएगा, ठीक है। यहां पे पैटर्न नंबर 1 होगा आपका, सबसे पहले
ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये पैटर्न है। या फिर इसी की एक पैसिव और बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये इसकी पैसिव बन सकती है, ठीक है। या फिर एक आपका होगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड, या फिर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब यहां पे यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड प्लस टू, और उसके बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना उसी को आप लिख दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक नोट पॉइंट लिख दीजिएगा कि यदि सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो तो पैसिव केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस से ही बनाएं। हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो रही है, तो आप फिर इन पैटर्न को यूज मत करिएगा कि ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड ना, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड, इनका प्रयोग मत करिएगा। केवल आप इससे ही बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसको लिखेंगे और उसमें प्लीज या काइंडली वर्ड को छोड़ दिया जाएगा, ठीक, उसको छोड़कर ही लिखेंगे। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। और अगर समझ गए हैं तो एक इसका चाहे देख लीजिए, इसका एग्जांपल, जैसे इसके एग्जांपल को हम देख ले रहे हैं और इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए प्लीज हेल्प मी, ठीक, ये हो गया। अब आपको इसको पैसिव कह दिया जाए। जब आप इसकी पैसिव बनाने के लिए कहेगा तो सिंपल सा तरीका, इसी के पैटर्न को यूज करिए। यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक हो गया। अब कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस लिखिए, और इंपरेटिव सेंटेंस लिखिएगा, लेकिन जो आपका वाक्य में प्लीज या काइंडली वर्ड रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी यहां पे इसको हटा दिया जाएगा और आपका इंपरेटिव सेंटेंस फिर क्या हो जाएगा, हेल्प मी, ठीक। अब यहां पे इसको चेंज मत करिएगा कि मी है तो आई कर दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ये नहीं चेंज होगा, ठीक। तो ये इस तरह से इसकी पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक। तो उम्मीद है ये आप समझ गए हैं। अगर ये समझ गए हैं तो इनके पैटर्न को हम पैसिव के जो एग्जांपल्स होते हैं उसको हम देखते हैं। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं। चलिए, उम्मीद है इसको आप लिख लिए होंगे। यहां पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ये जो आपका है इसको हम इसमें इसके लेवल के एग्जाम्पल को रखते हैं जिससे आप तीनों से आप बना सकें, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए, एक छोटा सा सेंटेंस होगा, मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है, गो हिम, गो हिम, उसे जाने दो, ठीक है।
या फिर ऐसा भी कर दीजिए, वो हिम क्या, यहाँ पे इस सेंटेंस को मत लिखिए, यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए कि राइट एन एसे। अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको लिखिए राइट एन एसे। ठीक, ये सेंटेंस है। अब बोल दिया जाए आप इसकी पैसिव बनाइए ना, तो पैसिव के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका, इसी के पैटर्न को यूज करिए। सबसे पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एन एस ए, तो एन एस ए लिख दीजिए, एन एस ए। फिर उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखने के बाद शुड बी लगाइए, है ना, तो यहां पे हो जाएगा शुड और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, यानी एन एस ए शुड बी रिटेन, फुल स्टॉप, बस हो गया। इसकी ये पैसिव है। या फिर इसी की पैसिव एक और बन सकती है, क्या, एक पैसिव ये बन सकती है कि एक ऑब्जेक्ट लेट से बना दीजिए, तो लेट लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एन एस से, लेट एन एस से, उसके बाद बी कह रहा है, बी लिख दीजिए, लेट एन एस से बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। ठीक, एक तो ये इसकी पैसिव होगा, यानी एक पैसिव, इस सेंटेंस की एक पैसिव एन एस से शुड बी रिटेन, या फिर इसी की एक पैसिव लेट एन एस से बी रिटेन। ठीक, या फिर एक पैसिव और आप इससे बना सकते हैं, लेकिन जब आप इससे बनाइएगा तो इसके सेंस को ही ध्यान में देते हुए बनाएंगे। जैसे राइट एन ऐसे कह दिया गया ना कि एक निबंध लिखो, तो इससे क्या हो, सेंस, यानी इसका ये हो रहा है कि ऑर्डर के सेंस में ये हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो यहाँ पे आप हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद अब कह रहा है टू लगाइए, ऑर्डर्ड टू, उसके बाद कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस लिख दीजिए, राइट एन ऐसे, यही सेंटेंस है आपका इंपरेटिव, बस हो गया। तो इस तरह से इसकी तीन तरह से हम पैसिव बना सकते हैं। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, और नहीं समझे हैं तो एक आध एग्जांपल हम और देख लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है आपका, एक सेंटेंस है एक्टिव में, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। ठीक, और कह दिया जाए आप इसका पैसिव बनाएं, तो पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, तो ऑब्जेक्ट आप लिखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री, पूरा पूरा आपका योर कंट्री। उसके बाद कह रहा है शुड बी लगाइए, क्या लगाइए, शुड बी, तो यहां पे हो जाएगा शुड बी। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, शुड बी लव्ड, बस हो गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक, इसके जस्ट बाद अब यहाँ पे, या फिर इसकी ये पैसिव भी हो सकती है, लेट से कर दीजिए, जब लेट से करेंगे तो लेट प्लस कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री, लेट योर कंट्री। उसके जस्ट बाद कह रहा है बी लगाइए, बी, और उसके बाद कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म बी लव्ड। ठीक, उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। या फिर इसी की एक पैसिव और आप बना सकते हैं यू आर से। ठीक है, तो लव योर कंट्री, इसका सेंस क्या हो रहा है, आप एडवाइस दे रहे हैं, है ना, तो यहां पे आपका हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके बाद कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, अर्थात लव योर कंट्री। ठीक, लव योर कंट्री। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है कि पैसिव तीन तरह से हम बदलना जान गए। अगर प्लीज या काइंडली से रहेगा तो केवल यू आर रिक्वेस्टेड से ही आप चेंज करिएगा, उसको आप भूलिएगा मत। ठीक है, एक निगेटिव इसी में आता है, उसको कैसे करते हैं थोड़ा उसके भी बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इसको आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए, उम्मीद है इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और यहाँ पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करके एक जो आपका निगेटिव जैसे डोंट से शुरू होता है ना, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है,
इसमें एक निगेटिव देख लीजिए, ठीक, एक निगेटिव हम देख लेंगे। जैसे एक सेंटेंस होगा आपका, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब आपको इसको निगेटिव बदलना, कुछ नहीं, बस इसी तरह कर दीजिए। भाई निगेटिव है, नॉट लगा दिए, शुड नॉट बी, है ना, ऑब्जेक्ट नॉट बी, है ना, इस तरह से आप कर दीजिए। तो इसकी पैसिव आप हो जाएगी, यानी ये सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, योर टाइम, है ना, योर टाइम, योर टाइम, फिर उसके बाद शुड, है ना, और नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, शुड नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, क्या हो जाएगा, वेस्टेड हो जाएगा। यानी यहां पे हो गया योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, ठीक, इस तरह से। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेट योर, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी योर टाइम, उसके बाद नॉट, निगेटिव है नॉट लगा दीजिए, बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, यानी लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक, ये हो गया। या फिर इससे बना दीजिए, और इससे बनाएंगे तो सेंस इसका क्या हो रहा है, आपका इसमें एडवाइस दिया जा रहा है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, योर, सॉरी, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, फिर उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा जब निगेटिव रहेगा तो इस टू से पहले ही हम नॉट का प्रयोग करें, बस इतना ही परिवर्तन करें, यू आर एडवाइज्ड और उसके बाद नॉट टू वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, अब डू नॉट हटा देंगे, चूंकि नॉट यहां पे लग गया है ना, अब इसको हम हटा देंगे, तो यहां पे हो जाएगा नॉट टू वेस्ट, वेस्ट योर टाइम। तो इस तरह से हमारी पैसिव ये पूरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। इसमें एक लेक्चर और आपका होगा, कहाँ पे बाई नहीं होता है तो कहीं पे टू कर देते हैं बाई के स्थान पे, कहीं पे ऐड का प्रयोग कर दिया, कहीं पे विद का प्रयोग, कहीं पे इन का प्रयोग, तो इनको कहाँ पे कैसे परिवर्तन कर दिया जाता है उसको भी हम देखते हैं, और इसके साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होंगे उनको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अब यहाँ पे लगभग वीडियो आपको लगातार चलता रहेगा, जो आपके जो भी इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो इनको हम समाप्त करने के बाद भी हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका अगला सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और ये इंपरेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे आज समाप्त होता है, और इसके बाद जो आपका अभी बताए कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ एग्जाम्पल्स विशेष करके, और जो कहीं पे इन का प्रयोग, कहीं पे बीत का प्रयोग, कहीं पे, है ना, ऐड का प्रयोग, ये कैसे हो जाता है उनके भी कुछ, उनके लिए वर्ब निर्धारित है, ठीक है, वो वर्ब रहेंगे तो वो ऐसा होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।